एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह मांगने गया। रबवर्स द्वारा संचालित। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा पहुंचे तो बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की थी। दावत के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हुआ और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोध न करें। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरे मूड को खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। रबवर्स द्वारा संचालित। रबवर्स द्वारा संचालित। उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में ज्ञान का एहसास हुआ और वह अपने राज्य लौट आया। उस दिन से उन्होंने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उनकी भावनाओं को ट्रिगर करते थे। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। रबवर्स द्वारा संचालित। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के एक और हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करता था जो उसे परेशान करती थी। वह क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगी प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थीं और वह बदलना चाहता था। उन्होंने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उन्होंने प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता था जो आमतौर पर उसकी भावनाओं को ट्रिगर करता था, तो वह एक कदम पीछे हटता था और कुछ गहरी सांसें लेता था। रबवर्स द्वारा संचालित। सबसे पहले माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी क्रोधित और निराश हो जाएगा, लेकिन वह एक कदम पीछे ले जाएगा और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जैसा कि उन्होंने अभ्यास जारी रखा, उन्होंने पाया कि उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ है। वह बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। इसके बजाय वह एक शांत और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत संबंध बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और आराम और समर्थन के शब्दों की पेशकश की। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आप हमेशा जानते हैं कि क्या कहना है। आप कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते हैं। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान महसूस नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने दिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने अपने अनुभव को दिमागीपन और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ साझा किया। उसने अपने दोस्त को खुद के लिए इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाना जाने लगा। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोगों ने उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा की।